चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए, जो कि आपका सोशल साइंस का है, यानी सामाजिक विज्ञान का है। त्रिमासिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये सभी आपकी त्रिमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यानी कि 110% यह क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यह आपके क्लास 10 के हैं, यानी कक्षा 10वीं के हैं, विषय आपके यानी सामाजिक विज्ञान के हैं। तो पूर्णांक यानी 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहले क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, यहाँ पर कह रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको ये बताना होगा, क्या लाल मिट्टी पाई जाती है, या फिर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर काली मिट्टी पाई जाती है, फिर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वही हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। डलहौजी थे, विलियम बेंटिंग थे, या फिर लॉर्ड रिपन थे, या फिर लॉर्ड कैनिंग थे। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वही हो जाएगा आपका, यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे। कौन से थे, तो लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो जैसा कि मैंने और भी वीडियोस में आपको बताया था, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 है, यानी कि 395 कुल अनुच्छेद हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। यहाँ पर कह रहा है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की, यानी कि नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वह कब की गई थी, तो वह सन 1948 ईस्वी को की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह कौन सी है। क्या आपका ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, यानी पारदीप है, या फिर हल्दिया है, या फिर निहावा शेवा है, या फिर आपका कांडला है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि निहावा शेवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है, काफी ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या कर रहा है, एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, इनकी निम्नलिखित का आपको एक ही वाक्य में या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं। तो पेड़ आपको क्या लिखना है, इस टाइप से लिखना है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या के स्थान पर आपको लिखना है, ह्यूमस। क्या लिखना है, आपको ह्यूमस लिख देना है। आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ह्यूमस, आपको केवल केवल ह्यूमस लिख देना है। क्या के स्थान पर आपको ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी भारत में, तो मैं आपको इसका जवाब बताते चलूँ। इसका जवाब सही जवाब क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल कर, 1 अप्रैल 1951 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य यानी सदस्य संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश जो है उसकी जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको इसमें बताना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण, मैं इसका जवाब आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आंसर बताना हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ पर कह रहा है मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य यानी सदस्य संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 230, यानी कि आपका 230 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की जो क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था। तो क्वेश्चन फोर्थ का आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए। तो क्वेश्चन सेकंड का आपका फोर्थ वाला ऑप्शन क्या आना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा यानी चर्बी वाले कारतूस, यानी क्या लिखना होगा, चर्बी वाले कारतूस। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यानी चर्बी वाले कारतूस की वजह से ही क्या हुआ था, यानी क्या हुई थी, तो वह क्रांति हुई थी। इस तरीके से लिख दीजिए, यानी चर्बी वाले कारतूस क्या के स्थान पर आपको लिखना है चर्बी वाले कारतूस, यानी चर्बी लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है चर्बी वाले कारतूस। आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो संविधान जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
यानी जो संविधान है उसमें नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं, तो उसे उन्हें किए गए हैं 6 मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं। यानी कि आपको किस टाइप से लिखना है, संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो कौन कौन से किए गए हैं, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन पेपर रखा गया है। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में 110% आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में, इसलिए आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना हुआ। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर कह रहा है कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में रेडास इनके राज्य प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य इस प्रथम स्थान पर है, तो फिलहाल की अगर बुक देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मुंबई। फिलहाल के मुंबई राज्य नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यानी मुंबई तो एक यानी कि क्या है, राजधानी है, यानी कैपिटल है, इसलिए आपका क्या आंसर आना चाहिए, इनके महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र की ही राजधानी मुंबई है, इसलिए आपका क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में क्या है, तो महाराष्ट्र है, जो कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्या है, तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। क्या आ जाएगा आंसर निकल कर आपका, महाराष्ट्र आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क का जो संक्षिप्त नाम है वह क्या है, तो www, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंटरनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इंटरनेट भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, आपका इंटरनेट आ जाएगा। आपको इंटरनेट लिख देना है, सिंपली आपका आंसर मिल चुका है आपको। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में डेटा का महत्वपूर्ण स्थान है, किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि जो यहाँ पर कह रहा है संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में जो यानी कि जो स्थान है वह है वन समिति, यानी कि क्या किसका है, तो वन समिति का। तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, वन आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है समिति। आपका आंसर आ चुका है आप सामने, यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में यानी कि वन समिति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर बातें पांचवें क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, चौथे वाले क्वेश्चन में कि दिल्ली की जनता ने रेडेस को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो दिल्ली की जो जनता है उसने किसको भारत का सम्राट घोषित किया था, तो उसने किया था यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को। किसको किया था, तो द्वितीय बहादुर शाह जफर को। तो आपका आंसर आ जाएगा बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह आ जाएगा पहले तो आपका, फिर उसके बाद आपको लिखना है जफर। क्या लिखना है, जफर लिखना है, फिर उसके बाद आपको द्वितीय भी लिखना होगा, क्योंकि द्वितीय जो था यानी कि जो भारतीय यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था उसी को यानी कि सम्राट घोषित किया गया था। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, यानी स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो स्व यानी कि खुद की सहायता समूह में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वह 20 यानी कि 20 होती है। तो आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, सही जोड़ी बनाना है आपको, यानी मज द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अमृतसेन क्या है। तो अमृतसेन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अमृतसेन क्या है। तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, तो वह है कि अमृतसेन किस पर चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर आर्थिक कल्याण, जिसने क्या किया था, तो आर्थिक कल्याण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई पर चले जाएगा। चाय क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए चाय क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ चाय क्या है, तो वह क्या आ जाएगा। तो आपका यानी चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, चाय पत्ती जो होती है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यानी चाय की जो खेती होती है वह सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, तो वह असम में की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है स्वामी विवेकानंद कौन है। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा इनके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, यानी कि यह धर्म चलाया गया था रामकृष्ण मिशन। यानी नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके द्वारा चलाई गई थी। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आएंगे 100 दिवस। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें, ये पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा है, यानी कौन है। तो यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर हैं जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे 5 नंबर क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 50 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है पांचवा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है भौम जल यानी कि भूमि का जो जल होता है उसे पाने के लिए स्रोत कौन कौन से हैं, आपको वो बताना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इनकी भूमि से जब हम जल को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले तो आपका हैंडपंप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको निकल कर आपको यहाँ पर हैंडपंप लिख देना है। सिंपली आपको हैंडपंप लिख देना है, फिर उसके बाद आपको नलकूप लिखना है। क्या लिखना है, आपको नलकूप लिखना है, यानी कि नलकूप लिखने के बाद आपका क्या आंसर निकल कर आ जाएगा। तो नलकूप लिखने के बाद आपका यहाँ पर कुआं भी लिखना है। आपको क्या लिखना है, तो कुआं भी आंसर आएगा, क्योंकि कुआं से भी क्या आता है, यानी पानी निकाला जाता है, जल निकाला जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंडपंप आदि। इस तरीके से आप लिख दीजिए, यानी कि आदि लिख दीजिए। यही आपके 3 आंसर ही काफ़ी हो जाएंगे, यानी कि हैंडपंप,
नलकूप, कुआं आदि ये सभी क्या है, भौमजल पानी के लिए अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है अथवा है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आपको ये लिखना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर यानी मृदा संरक्षण यानी कि बचाया जा सकता है। यानी कि मृदा अर्थात उसमें क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना है, जिससे ताकि वह यानी ऊर्जा उसकी जो यानी कि वो रहती है, उर्वरा शक्ति जो होती है वह यानी कि बनी रहे, क्योंकि वह पर्यावरण के साथ क्या करते हैं। इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल क्या आपको यहाँ पर लिखना होगा, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं कि रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग करना। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो 1857 की जो क्रांति है उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन का जो आपका आंसर आना चाहिए वह कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर किस टाइप से लिखना है। ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगर आप चाहते हो सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम कौन कौन से हैं। तो अथवा वाले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो मंगल पांडे हैं, बहादुर शाह जफर हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, हजरत महल हैं और कुंवर सिंह हैं और इनके रंगा बाबूजी गुप्त हैं आदि। इस टाइप से ये सभी यानी क्या है, तो ये सभी क्या है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम है। तो मैं आपको यहाँ पर रिपीट करके बता रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर लिखकर ही दिखा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मंगल पांडे। क्या आ जाएगा, निकल कर मंगल पांडे आ जाएगा। मंगल पांडे के बाद आपके कौन से हैं, दूसरे वाले कौन से हैं, तो आपका आ जाएगा बहादुर शाह जफर हैं। कौन से हैं, तो बहादुर शाह जफर आपको यहाँ पर सेकंड वाले में आ जाएगा, बहादुर शाह आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जफर लिख देना है, बहादुर शाह लिख देना है, फिर उसके बाद आपको जफर लिख देना है। तो आपके यहाँ पर दो हो चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन है, रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख देना है रानी लक्ष्मीबाई, आपको यहाँ पर लिखना है सिंपली आपको रानी लक्ष्मीबाई लिख देना है। फिर उसके बाद आपके कौन है, तो कॉमा लगाकर आपको लिख देना है तात्या टोपे है। कौन है, तो तात्या टोपे भी आपको लिखना होगा, तात्या टोपे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन से हैं, और यहाँ पर रंगा बाबूजी गुप्त आदि हैं। कौन कौन से हैं, इनकी कौन कौन से, नाना साहब भी हैं, हजरत बेगम महल भी हैं और यहाँ पर कुंवर सिंह भी। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 7 में आपको यहाँ पर देखना होगा आर्थिक विकास किसे कहते हैं। यानी जैसे कि इनकी आयु अर्थात जो आर्थिक होता है, यानी अर्थ में यानी क्या कह रहा है, आर्थिक यानी कि मनी अर्थात ज्यादा से ज्यादा यानी कमाई करना। इस तरीके से जो आर्थिक विकास होता है उसी को क्या कहते हैं, तो आर्थिक विकास कहते हैं। आप लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अथवा की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र भी आपको लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि देश की कुल यानी कि कुल आपको आय और बटे में आपको एक व्यक्ति की यानी संख्या यानी एक व्यक्ति की जो होती है आय, उस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की बात करें, मृदा संरक्षण के 3 उपाय आपको लिखना होंगे। तो मृदा संरक्षण यानी कि क्या कौन कौन से उपाय हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना, पेड़ पौधे लगाना। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, पेड़ पौधे लगाने के बाद आपको क्या करना, यानी कम से कम रासायनिक दवाओं का उपयोग करना। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यानी कि मानव इनके यहाँ पर मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो मानव जीवन में मृदा का बहुत महत्व है, जैसे कि वह कृषि करता है और वह घर भी बनाता है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 9 की, लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी में कोई 3 अंतर आपको बताना होगा। लाल मिट्टी कैसी होती है, तो कंकरीली होती है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की, खरीफ और रबी फसलों में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं वह क्या फसलें कहलाती हैं। तो खरीफ की फसलें जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि धान हो गया, धान आपका खरीफ में आता है और रबी में आपका गेहूं आता है। तो खरीफ की फसलें कब से कब तक की जाती हैं, जैसे कि यानी कब से की जाती हैं, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर माह यानी कि अक्टूबर नवंबर तक आपकी खरीफ की फसलें की जाती हैं। और रबी की जो फसलें होती हैं वह यानी कि नवंबर से यानी कि अक्टूबर नवंबर से लेकर वह कब से की जाती हैं, यानी कि मार्च और अप्रैल तक की जाती हैं। वो सभी रबी की फसलें की जाती हैं। इसी तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन 10 की, सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा गया था। तो आपको ये लिखना होगा क्योंकि 1857 में ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें कि स्वतंत्रता नसीब हो गई थी फ्रांस को। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन 11 की बात हो रही है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग आपको कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बताना है। अगर यहाँ पर बात करें आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बताना होगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है, यहाँ सामने है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा, पूरा सॉल्यूशन। तो फिर